हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था और उसका जितना भी पार्ट था, 4 पार्ट, वो सब पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हम पास्ट टेंस पढ़े थे और उसका ये पहला भेद है। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है पास्ट इंडेफिनिट या इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं क्या कि कोई भी टेंस अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पहचान। अगर आपको पहचान याद हो जाए अच्छी तरह से तो आप कोई भी टेंस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि पहचान के बाद और दूसरा है स्ट्रक्चर। ये 2 चीज हमेशा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है कि पहचान क्या है। देखिए पहचान लेते हैं पहले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, तो क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थी अथवा या ये लगा रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहचान। 2 पहचान है, या तो ता था, ते थे, ती थी लगा रहेगा, नहीं तो या ये लगा रहेगा। तो इससे आप पकड़ लीजिएगा क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ नोट लगा के लिखे हैं क्या, कि नोट में लिखे हैं क्या कि ता था, ते थे, ती थी के सेंटेंस से अगर आदतवश होने वाले कार्यों का बोध हो तो उसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर बनाया जाता है। अगर आदत का बोध ना हो तो उसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर बनाया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि सेंटेंस होना चाहिए आपका ता था ते थे, यानी पहचान से अगर आपका वो ता था ते थे ती थी है अंतिम में, ठीक है, क्रिया के अंत में अगर ये है तो आपको 2 स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आदत वश का बोध होगा तब आदत मतलब जिसको हैबिट बोलते हैं, आपको वो आदत ही है। तो आदत अगर आदत वश का बोध होगा तब आपको सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर बना देना है। ठीक है, अगर आदतवश का बोध नहीं हो तब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर बना देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए या ये ई, अगर ये सिर्फ है आपका पहचान से सिर्फ या ये ई बला ही है सेंटेंस, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर ही बना देना। इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, आदतवश का बोध हो या नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर बना देना है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि ता था, ते थे, ती थी के सेंटेंस में अगर प्रति, प्रत्येक, हर एक, हमेशा में से कोई भी शब्द का प्रयोग हो तो उससे आदत का बोध होता है। ठीक है, अब आप ये पूछिएगा कि सर हम कैसे पता करेंगे कि आदत का बोध कब होता है कब नहीं होता है, सेंटेंस में हम कैसे पता करें। तो ये तीसरा नोट जो है ये काफी महत्वपूर्ण है कि कोई भी सेंटेंस हो, ता था ते थी वाला ही सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, ता था ते थी, तो इस सेंटेंस में अगर प्रति, प्रत्येक, हर एक, हमेशा, ये इतने में से कोई भी अगर प्रयोग हो गया है तब आप क्या बोलिएगा कि उससे क्या होगा, आदतवश का बोध हो जाएगा। ठीक है, और जब आप पकड़ लीजिएगा तब आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर इसका यूज कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। नहीं तो जैसे देखिए कि हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल हम लिए हैं क्या कि हमारे सैनिक प्रत्येक दिन भारत की सुरक्षा में गोलीबारी किया। अब आप पहचान लीजिए पहले क्या, सबसे प्रथम है क्या कि पहले हम पहचानेंगे। तो पहचान देखते हैं, आगे में या लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर वर्ब के अंत में क्या लगा है, या लगा हुआ है। करना एक वर्ब है, करना में ही किया, या लगा हुआ है। तो ये पहचान से तो आपको पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप ये भी जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 2 स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि देखिए आप ता था ते थी तो है नहीं, जो इसमें डबल स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करेंगे नहीं ना।
तो इसमें हम बताए या ये अगर रहेगा तो उसमें कुछ सोचना नहीं है, आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर बना देना है। अब आप सोचिए कि इसमें प्रत्येक लगा हुआ है तो ये आदतवश का हो गया, नहीं, ता था ते थे तिथि वाला रहता तब आप बोलते कि नहीं आदतवश का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना है, ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बना देना है। ठीक है, जैसे देखिए कि और आप सब्जेक्ट जानते हैं पकड़ने के लिए पहला जितना भी वीडियो बनाए हैं उसमें सब चीजें हम डिटेल से बताए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। यानी आप क्या कीजिए, पहले शुरू से देखिए। यानी अगर आप इसको शुरू से देखते हैं, शुरू से अगर यहाँ तक आप देखते हैं तो आपको इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नए हैं और डायरेक्ट इसी को आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। उससे बेटर है क्या कि आप क्या कीजिए, पहले शुरू से देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए 12th लिखा होगा, क्लास 12th 11th लिखा होगा, उस पर जाइए, उस पर हम शुरू से दिए हुए हैं, शुरू से आपका मिल जाएगा और वहां आप देखिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए हमारे सैनिक हो गया आपका सब्जेक्ट, हमारे सैनिक आवर सोल्जर। या आप फोर्स लिख सकते हैं, आवर फोर्स लिखिए, फोर्स, आवर फोर्स। अब देखिए सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद देखिए यूज टू का प्रयोग तो नहीं करेंगे, हम इस पर बना रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि पहचान से या ये वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए सब्जेक्ट लेने के बाद अब पीछे से बनाते हैं। हम बताए थे कि लॉक सिस्टम भी बताए थे, लेकिन अब लॉक सिस्टम का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस अगर बनाना है तो सब्जेक्ट और वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों चीज लेने के बाद पीछे से बनता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मेन वर्ब हो गया आपका, जिसमें मेन वर्ब हम बताए थे कि जिसमें ना लगा दीजिएगा और सुनने में आपको वो अच्छा लगा तो आप समझिएगा वो क्या है, मेन वर्ब है। जैसे कि किया, तो किया करना, किया मतलब करना, करना तो ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो अब करना आपका हो गया, यानी आपका क्या करना, तो गोलीबारी किया, क्या किया है, कौन काम किया है, गोलीबारी किया, यानी गोलीबारी किया है ना, तो इसका V2 आपको बनाना है, गोलीबारी, तो इसका होता है गन डाउन। ठीक है, गन डाउन हो गया, गोलीबारी, आवर फोर्स गन डाउन, V2 हो गया। उसके बाद आप पीछे में आइए तो देखते हैं यहां तक तो मेरा बन गया। ठीक है, अब पीछे में देखते हैं मे का लोग हम बताए थे इन द होता है। ठीक है, इन द, और सुरक्षा का प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन दे दीजिए, प्रोटेक्शन। उसके बाद काके की का ऑफ होता है, ऑफ दे दीजिए। ठीक है, डाल से चलिए, उसके बाद देखिए भारत आया तो भारत दे दीजिए, इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्येक दिन है तो एवरी डे, एवरी डे, और कुछ नहीं है, फुल स्टॉप। क्या इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज लेने के बाद पीछे से अगर आप बनाइएगा तो आपका सेंटेंस कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं फिर अगला सेंटेंस में। यानी अगला क्या है, अगला देखिए क्या है कि महात्मा गांधी हमेशा कहते थे। देखिए पहचानिए, पहचान से देखते हैं, यहाँ देख कहते थे, ते थे वाला है ना। अब इसमें आपको विचार करना है कि हम किस पर बनाएंगे, दो स्ट्रक्चर इसमें काम करता है। तो पहले हम देख लेते, देखते हमेशा लगा हुआ है तो आदतवश का बोध हो गया, यानी हमेशा कहते थे मतलब हमेशा कहते, आदत था तब हमेशा कहते थे नहीं, तो इससे मतलब आदतवश का बोध हो गया। तो आदतवश का जैसे बोध हो गया तो आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर बनाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी हो गया। उसके बाद क्या करना है, यूज टू का प्रयोग कर देना है, एकदम बेहिचक कर दीजिए, यूज टू, यूज टू। उसके बाद क्या करना है, अब पीछे से बनाते हैं तो क्या हमेशा कहा करते थे, यानी कहते थे। ठीक है, तो आज हमेशा का लिख सकते हैं पहले, नहीं तो बाद में लिख सकते हैं। महात्मा गांधी यूज टू से,
सेम मीन्स का आना होता है, और हमेशा का ऑलवेज दे दीजिए, ऑलवेज फुल स्टॉप। क्या, चलिए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। 4 लड़कियां और 2 लड़के जीवन की पथ पर चलकर आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए चुके है नहीं है, चुके है अगर लग जाता तब तो आपका प्रेजेंट हो जाता, ठीक है, लेकिन है नहीं लगा हुआ है, ठीक है, चुके, तो इसी जगह फुल स्टॉप लग गया है, इसका मतलब ये पास्ट है। और इसमें जो है प्रयोग आपको कर देना है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ताकत थे तिथि तो है ही नहीं, ठीक है, और ये चीज आ जाता है आपका इसमें आ जाएगा, यानी या ये वाला में आ जाएगा आपका इस स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है 4 लड़कियां और 2 लड़के। तो 4 लड़कियां 2 लड़के, 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, ठीक है। अब उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे। V2 में देखिए आगे बढ़ना, यानी आपका वर्ब जो है आगे बढ़ना, क्या हुआ, आगे बढ़ गया है ना, आगे बढ़ना का प्रोसीड होता है, ठीक है, आगे बढ़ना क्या होता है, प्रोसीड, प्रोसीड। अब देखिए प्रोसीड, ये हो गया आपका प्रोसीड, ठीक है, लेकिन ये आपका V1 है, आपको चाहिए V2, तो इसमें क्या कर देंगे हम, ed जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ed, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड, ठीक है, ये V2 हो गया। V2 बनाने के लिए भी हम सिखाए, V1 से V2 कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सब भी हम सिखा चुके हैं। तो उसके बाद आइए पीछे से बनाइए, जब सब्जेक्ट और वर्ब ले लिए, सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, तो सब्जेक्ट था और डायरेक्ट मेन वर्ब था, जब ये दोनों ले लिए तो अब पीछे से बनाएंगे। पीछे से बनाते हैं तो देखिए क्या है, चल कर, तो ये भी एक प्रकार का लॉक ही है, चल कर। हम बताए थे क्या कि वर्ब के साथ अगर कर का प्रयोग हो जाए, वर्ब प्लस कर हो जाए, तो उसका लॉग 2 प्लस V1 लिखते हैं, यानी कर, चल कर, चलना, चलना के साथ कर लगा हुआ है, तो आपको कर लगा इसलिए 2 लगा देंगे, और चलना का क्या होता है, गो, ठीक है, तो हम गो लगा देंगे, ठीक है, 2 गो, चल कर का क्या हो गया, 2 गो, पढ़ कर 2 रीड, खा कर 2 ईट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आ गया पढ़, पढ़ का ऑन द होता है, ऑन द लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आ गया पथ, पथ का पथ दे दीजिए, पथ, और उसके बाद देखिए काके की आ गया, काके की का ऑफ दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जीवन आ गया, जीवन का क्या होता है, लाइफ, और फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है, इस तरह से हो गया। 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज प्रोसीडेड टू गो ऑन द पाथ ऑफ लाइफ, इस तरह से हो जाएगा। चलिए देखिए चौथा एग्जांपल है, आपने ऐसा किया, तो आपने यानी सब्जेक्ट है आपका यू, उसके बाद ये आपका मेन वर्ब किया, करना, करना, करना का डू होता है, और इसका V2 जो होता है डिड होता है, यानी कुछ हम बताए थे, कुछ V2 जो होता है आपको V2 V5 ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई रूल्स नहीं है जो बना देंगे हम, ठीक है। इसीलिए आप क्या कीजिए, V1 से V2 ये सब V3 ये सब याद कीजिए, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से जानना है तो, ठीक है। तो यू हो गया, उसके बाद करना का डू होता है, वो तो वो V1 है, तो डिड इसका क्या होता है, V2, डिड, यू डिड। उसके बाद आइए ये तो हो गया, अब पीछे से आते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब लेने के बाद पीछे से बनाते देखिए ऐसा आ गया, सिर्फ ऐसा ही है, ऐसा का शो होता है, फुल स्टॉप, यू डिड सो, आपने ऐसा किया, नहीं, ठीक है। तो ये तो था एसर्टिव सेंटेंस। अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर टर्म प्लस निगेटिव पढ़ते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी क्या प्लस नहीं। अब जो सेंटेंस में होगा क्या और नहीं लगा रहेगा, यानी क्या आपका शुरू में ही लगा रहेगा तब उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है, और अगर कहीं पर नहीं लगा रहेगा तब उसको बोलते निगेटिव। अगर दोनों लगा हुआ है तब बोले इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो जैसे 2 स्ट्रक्चर इसमें भी हम जानेंगे।
पहला स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब प्रयोग करेंगे? जब आपका आदतवश का बोध नहीं होगा, यानी ताथा तिथि वाला में अगर आदतवश का बोध होगा तब तो आपको इसका प्रयोग करना है, अगर नहीं होगा तब तो इसका प्रयोग करना है। और आपका अगर सिर्फ या ये वाला सेंटेंस है पहचान से, तो आपको सिर्फ यही वाला प्रयोग करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए कि पहला एग्जांपल है कि क्या गया गया नहीं गया। क्या देखिए, इसको पढ़ने का स्टाइल है क्या कि क्या गया गया नहीं गया। यानी अब देखिए ये गया किसी का नाम है, व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है। और ये गया आपका गया जो गया जिला है वो है आपका, ठीक है। और ये है जाना यानी गो, ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये आपका हो गया, आपका किसी प्लेस का नाम हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो गया लड़की का नाम है या लड़का का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति या पर्सन का नाम है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो आप देखिए आप किस पर बनाइए, या ये बिला देखिए आपको इस पर बनाना, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर बनाना पड़ेगा, नहीं? तो सबसे पहले हम डिड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिड। डिड, फिर गया, गया किसी व्यक्ति या पर्सन का नाम है तो हम गया लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका हो गया डिड गया, उसके नोट है तो नोट लगा दीजिए, आप नोट लगा दीजिए। उसके बाद देखिए आता है V1, तो V1 आपका क्या है? जाना। जाना क्या होता है? गो। नोट गो। अब कहां पर? गया। नोट गो टू गया, गया जो जिला का नाम है, क्वेश्चन मार्क हो गया। डिड गया नोट गो टू गया, इस तरह से हो जाएगा, नहीं? चलिए उसके बाद देखिए क्या मैं हमेशा पटना नहीं जाया करता था। देखिए था वाला आ गया सेंटेंस, और इसमें हमेशा लगा हुआ है, तो ये तो आदतवश का बोध हो गया। तो आपको किस पर बनाना पड़ेगा? इस पर यूज्ड वाला पे। तो हम पहले यूज्ड का प्रयोग करेंगे, यूज्ड। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए। सब्जेक्ट है मैं का आई। उसके बाद क्या है? नोट। नोट है तो लगा देना है, ठीक है, तो नोट लगा दीजिए। उसके बाद टू का प्रयोग तुरंत कर दीजिए, नोट के बाद ही टू का प्रयोग होगा, ठीक है। अब उसके बाद V1 का प्रयोग, तो V1 देखिए यहाँ पर जाना, जाना, ठीक है, गो, नोट टू गो। कहां पर? तो पटना, नोट टू गो पटना। और हमेशा है ऑलवेज, ऑलवेज। क्या इस तरह से हो जाएगा? आइए उसके बाद देखते हैं, क्या तुम घर नहीं गया? क्या तुम घर नहीं गया? तो डिड यू नोट, फिर जाना का गो टू हाउस, हाउस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्या इस तरह से समझ गए होंगे? तो आई होप कि आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर टर्म प्लस नेगेटिव। टर्म प्लस नेगेटिव, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें भी देखिए आपका दो स्ट्रक्चर होगा। पहला स्ट्रक्चर टर्म प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है टर्म प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको तो आप जान चुके होंगे कब इसका प्रयोग करना है, कब इसका प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए तो एग्जाम्पल है, हम लोग प्रत्येक दिन 6 बजे कैसे नहीं उठ जाते थे, ठीक है। हम लोग प्रत्येक दिन कैसे नहीं 6 बजे उठ जाते थे। तो यहाँ जाते थे वाला सेंटेंस है ना। तो और इसमें आपका प्रत्येक लगा हुआ है, तो ये तो आदतवश का बोध हो गया ना, नहीं?
तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इस वाला सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर का प्रयोग। टर्म प्लस यूज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए हम लोग हैं उसका सबसे पहले टर्म खोज लीजिए। टर्म कैसे, टर्म आप जानते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस हैसियत से, किस कारण से, ठीक है, किस लिए, ये सभी क्या है, टर्म है। ठीक है, तो कैसे का पहले आप लिख लीजिए हाउ। उसके बाद देखिए यूज है, यूज लिख लीजिए यूज। उसके बाद सब्जेक्ट है हम लोग वी। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट है, नोट लगा दीजिए। उसके बाद टू लगाना है, टू लगा दीजिए। अब आइए V1 पे चलिए, पीछे चले जाइए। अब पीछे आइए तो उठ जाना, उठ जाना का मतलब होता है गेट अप, गेट अप, गेट अप। ठीक है, आइए उसके बाद आइए, ये सब तो हो ही गया था, पहले ही हो गया था। अब हो गया 6 बजे, 6 o'clock, 6 o'clock। ठीक है, और प्रत्येक दिन एवरीडे, एवरीडे क्वेश्चन मार्क, और कुछ नहीं है, हो गया। हाउ यूज वी नोट टू गेट अप 6 o'clock एवरी डे, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए है कि आज तुमने क्यों नहीं पढ़ा, आज तुमने क्यों नहीं पढ़ा। तो देखिए क्यों हो गया आपका टर्म, तो हम पहले टर्म लिखेंगे क्यों, वाई। उसके बाद क्या है डिड, इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि आपका की पढ़ा या ये विला में आ गया। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे हम डिड, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट है तो नोट का प्रयोग कर दीजिए नोट। ठीक है, उसके बाद आइए आपका देखिए नोट के बाद V1 है, V1 देखिए क्या है, पढ़ना, नोट रीड, रीड, व्हाई डिड यू नोट रीड। और आज है तो आज का हम पहले लिख सकते हैं तो बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, टुडे आप पहले लिख दीजिए। ठीक है, टुडे, टुडे, टुडे व्हाई डिड यू नोट रीड, तुमने आज क्यों नहीं पढ़ा, या आज तुमने क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, अब आज का जो ये आज कल परसों ये सब का जो है ना आप जहां दिया वहीं पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिखते व्हाई डिड यू नोट रीड टुडे, क्या लिखे टुडे व्हाई डिड यू नोट रीड, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए